नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वाटलेस और आइडियल जो करंट होता है वो क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। जो वाटलेस और आइडियल करंट होता है ये वो करंट होता है जो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता अपनी मेंटेनेंस के लिए सर्किट के अंदर। यानी कि इस करंट को, इस वाटलेस करंट को मेंटेन रखने के लिए एक सर्किट के अंदर हमें कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो हमने आरएलसी सर्किट या फिर कहीं इंडक्टिव सर्किट के लिए निकाला था, वो क्या था हमारे पास, EV इंटू IV कोस फाई, यही था। यानी कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट था, जो वर्चुअल EMF और जो वर्चुअल करंट था इन दोनों का। और फाई जो था फेस एंगल था, और फाई का अगर कोसाइन लें यानी कि कोस फाई लें तो ये जो है इसके साथ प्रोडक्ट में आता था, जो ट्रू पावर है उसकी अगर हम बात करें। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा करंट होगा जो पावर कंज्यूम ना ही करे, यानी कि बिल्कुल भी ना करे एक सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं, और यहाँ पर हम जो करंट है वर्चुअल करंट IV इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है, और ये एक्सिस ये वाई एक्सिस है। तो ये IV जो है हम इस डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं, और जो EV है वो हम मान लेते हैं कि फाई एंगल वो इससे लीड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फाई एंगल है हम मान लेते हैं जो EV है इससे लीड कर रहा है, यानी कि जो वर्चुअल EMF है फाई एंगल IV से लीड कर रही है, ये हमने मान लिया। अब जो IV है हम इसको दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट के अंदर हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं। एक तो अलोंग EV होगा। अलोंग EV कौन सा होगा, ये देखिए फाई के साथ यानी कि एंगल के साथ वाला कौन सा होता है, कोस वाला कंपोनेंट, यानी कि IV कोस फाई। तो हमने IV को एक इस कंपोनेंट में, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा IV साइन फाई। तो हमने IV को दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर लिया, एक तो IV कोस फाई और एक IV साइन फाई। तो यहां पर इस तरह से हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, जो IV है इसको। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो EV है और IV कोस फाई है, EV एंड IV कोस फाई, इन दोनों के बीच में जो फाई है वो कितना है, इसके और इसके बीच में, वो तो जीरो है, यानी कि फाई जो है जीरो है। यानी कि जो फेस, जो एंगल है इन दोनों के बीच में जीरो है। अगर हम पावर की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या है, इसी कंपोनेंट के लिए IV cos फाई के लिए, जो IV का कंपोनेंट है, तो EV इंटू IV की जगह ये कंपोनेंट हम लेंगे IV cos फाई, और इसके साथ क्या है cos फाई है, यानी कि cos जो है हमारे पास फाई, यानी कि ये कितना है 0 डिग्री, ये 0 है। तो पावर हमारे पास क्या आ गई, EV IV cos फाई। तो यहां से ये किस कंपोनेंट के कारण आई, इस कंपोनेंट के कारण हमने निकाली। इसी तरह से इस कंपोनेंट के कारण भी हम निकाल कर देखते हैं, ये जो कंपोनेंट है। तो पावर हमारे पास क्या आएगी, अब देखिए EV और IV साइन फाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है फाई वो कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर फाई जो है हमारा 90 डिग्री होगा, कौन से कंपोनेंट के लिए, जो IV साइन फाई है उस कंपोनेंट के लिए, और EV इसके लिए, EV और IV साइन फाई के बीच में 90 डिग्री होगा। तो जो पावर है वो हमारे पास क्या होती है, उसका फॉर्मूला EV इंटू IV का कौन सा कंपोनेंट है, IV साइन फाई। और यहाँ पर कोस फाई कितना है 90 डिग्री, ये आ गया। कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 होगा तो P कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 0। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो कंपोनेंट है IV साइन फाई, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता पावर लॉस के अंदर, ऐसा कह लीजिए। और यही जो कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं आइडियल कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट ऑफ AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो हम ले रहे हैं। अब अगर हम देखें पावर जो कंज्यूम हो रही है, जो पूरी पावर है सिर्फ इसी कंपोनेंट के कारण कंज्यूम होती है। तो इस तरह से इस कंपोनेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम वाटलेस कंपोनेंट या फिर जो आइडियल कंपोनेंट बोलेंगे, जो वर्चुअल करंट था उसका, कि ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता पावर कंजप्शन के अंदर। तो ये था वाटलेस और आइडियल करंट क्या होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।